अच्छा जी, हम लोग बेसिकली ये सीख रहे हैं कि हम लोगों ने SPSS में अपना डाटा एंटर किस तरह से करना है। जब भी हम लोग डाटा एंटर करना चाहते हैं तो वेरिएबल व्यू के ऑप्शन में हम लोगों ने क्लिक करनी है, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन नेम में हम लोगों ने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। जैसे ही हम लोगों ने नाम लिख दिया और ये सीख लिया कि स्पेस नहीं देनी, हम लोगों ने स्पेस देंगे तो वो आप लोगों को इलीगल कैरेक्टर जो है वो कंसीडर करते हुए आप लोगों को जो है वो आगे नहीं जाने देगा। जैसे ही आप लोगों ने उसके लिए आप लोगों को बताया कि अंडरस्कोर का जो है अंडरस्कोर या डैश का जो है वो यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने जैसे ही वो नाम लिखा, आप लोगों के सामने कुछ ऑलरेडी कैरेक्टर खुद ब खुद उसने करके दे दिए। जैसे टाइप में उसने कहा न्यूमेरिक। अब ये क्या कहा, अब अगर इस पे साइड पे थोड़ा सा ऑप्शन है जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, उस पर अगर आप लोग क्लिक करें, 3 डॉट्स बने हैं उस पर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने कुछ एक विंडो शो हुई है। उसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो बेसिकली वेरिएबल के टाइप ऑफ डाटा बताया गया है कि अगर क्या आपका ये वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सेज आने हैं वो 1 2 3 4 5 और जो भी है न्यूमेरिकल फॉर्म में है। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास डॉट का ऑप्शन है, डेट का। अगर आपकी कोई डेट वगैरह का डाटा ऐसा है जिसके ये वेरिएबल नहीं है, कोई डेट वगैरह है, उसके अगेंस्ट कोई डाटा लेना चाह रहे हैं तो वो वहां पर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर SPSS में डेटा जो है वो हम लोग न्यूमेरिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल होता है तो हम लोग इसको सिलेक्ट हुआ रहने देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, उसको आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आई होप सो। ठीक है, चलें आगे। विड्थ है, डेसिमल है। अच्छा जी, ये इन के इस वेरिएबल की विड्थ एंड डेसिमल के बारे में बताया गया। यहाँ पर जो लेबल है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमें आप लोगों के साथ पहले सेशन में ये डिस्कस कर रहा था कि SPSS में और एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। SPSS में बेसिकली आप उस चीज की डिटेल दे सकते हैं उस वेरिएबल की, ठीक है आप लोग, लेकिन SPSS में डिटेल दे सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हम लोग मेजरली डिटेल नहीं देते हर एक वेरिएबल के हवाले से। तो यहाँ पर देखिए लेबल बेसिकली आप लोगों के लिए होता ही इसलिए है कि अब इस जो वेरिएबल लिखा है ना ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल दें कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल में ये है कि लेबल में आप लोग इसको अगर डबल क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी आप लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इंक्लूड, जो भी आप लोग कह सकते हैं। इसमें आप लोग अपने रेलेवेंट डाटा जो इस चीज को बेसिकली जो आपके इस वेरिएबल को ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के वेरिएबल को डिफाइन करता हो उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर स्पेस अलाउ है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नेम में स्पेस नहीं दे सकेंगे। ठीक है, केयरफुली ये बातों को सुनते जाइएगा और साथ साथ इसको परफॉर्म करते जाएं। और जो लोग मेरे साथ जूम पे अवेलेबल हैं वो काइंडली ऑब्जर्व करते जाएं। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लेक्चर ताकि आप लोगों को बाद में ये अवेलेबल भी हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, नेम उस पर लेबल में हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इंक्लूड्स, हम लोग कह सकते हैं व्हाटसोएवर, कुछ भी हम लोग जो है वो अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, जो भी हम लोग करना चाहें डाटा। अब अगली चीज हमारे पास है वैल्यूज की। अब वैल्यूज का क्या मतलब है, यहां पर ये समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए अब वैल्यूज के जहां पर नन लिखा हुआ है उसके साइड पर आप लोगों को 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। क्लिक कर दीजिए उन 3 डॉट्स पे, शाबाश। क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू लेबल्स आ जाएंगे। मैंने अभी बात की आप लोगों से थोड़ी देर पहले कि हम लोग जो डाटा कलेक्शन आप लोगों ने की है या आप लोग करेंगे वो आप लोगों ने 5 पॉइंट बेस लिकर्ट स्केल पे की होगी या 7 बेस स्केल लिकर्ट स्केल पे की होगी। आप कहते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री। अब ये जो वैल्यूज वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत काम का ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन आपको एक्सेल में नहीं मिलता। ये वाला ऑप्शन इसलिए साथ साथ समझते जाइएगा। कुछ लोग आपसे पूछ लेते हैं कभी एज स्टूडेंट, भाई रिग्रेशन तो रन हो सकती है, रिग्रेशन एनालिसिस रन तो हो सकती है एसपीएस एक्सेल पे, तो क्यों एसपीएसएस का यूज करें। तो ये चीजें सीखते जाइएगा क्या क्या चीजें एडिशन में हैं जो कि आप लोगों को जो है वो मिल सकती हैं। अच्छा देखिए वैल्यूज में क्या है, अब यहां पर आप लोग मेंशन करते हैं कि जो आपने जिस तरह से क्वेश्चन फिल करवाया। फॉर एग्जांपल आपने कहा जो आपका 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है उसमें आपने कहा जी मैंने आप लोग जानते हैं चूंकि आप लोग SPSS यूज कर रहे हैं
और आप लोगों को SPSS यूज करते हुए आप लोगों ने अपने डाटा की क्वांटिफिकेशन करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था कि हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अगेंस्ट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं। मतलब मैंने कहा, उसामा ने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पर होता है। 7 से पूछा, उन्होंने कहा जी वेरी सेटिस्फैक्टरी, मैं इस बात से बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ, स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। ठीक है। आबिद साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी न्यूट्रल हूं मैं, सम टाइम करता है, नहीं भी करता। ठीक है। और समरीन से पूछा, उन्होंने कहा मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए, जब हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आए हैं एक ही क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो हम लोगों ने अब उसको जब कंपाइल्ड अप करना है डाटा को, और हम लोगों ने ये देखना है कि एक्चुअली में जब हम लोग देखते हैं ना कोई पूल करते हैं, पूल एक नतीजा, हम लोग क्या करते हैं कि एक पूल बना देते हैं, उसमें डिफरेंट लोग रिस्पॉन्स देते हैं 2-3 ऑप्शंस के अगेंस्ट। फिर देखते हैं कि जिस ऑप्शन का रेट यानी 75% लोगों ने ये बात कही, 65% लोगों ने, तो हम लोग उसकी बेस पर फैसला करते हैं कि एक्चुअली में बात सही क्या है, एक्चुअली में ज्यादातर लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। रिसर्च इज बेसिकली यही चीज है। हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर पे बेस कर रही होती है रिसर्च, जिसको सेकेंडरी डाटा हम लोग कहते हैं। जो पब्लिश डाटा होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा, जैसे आप लोगों के पास और डाटा, ये है हमारा फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा जो क्वेश्चनर के थ्रू हम लोगों ने लिया। ठीक है जी। तो वैल्यूज का ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। वैल्यूज हम लोग कहते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने लिखा ना 1, तो हम लोग यहाँ पर लेबल लगाते हैं। आप लोग भी लिखें, शाबाश, वैल्यू में लिखें 1 और लेबल लगाएं, शाबाश, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है। इसका मतलब है, अगर हम लोग, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक किया है, तो हम लोगों ने उसका क्वांटिफिकेशन, उसका कोड क्या रख दिया अपने SPSS में, 1 रख दिया। अगर किसी ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया, तो हम लोग यहाँ पर क्या एंटर करेंगे, 1 करेंगे। ये आपको अगली जब हम लोग डाटा व्यू में जाएंगे तो फिर सीखेंगे कि कैसे एंटर करना है। ठीक हो गया। चलें जी, क्या करेंगे, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहा है ऐड का, कर दीजिए क्लिक। देखिए जी, आप लोगों के सामने एक बॉक्स में 1 इज इक्वल टू स्ट्रांगली डिसएग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि अब अगर आपने एक जो रिस्पॉन्स होगा, एक जो फिगर है, उसको किससे कोड अप कर दिया है, स्ट्रांगली डिसएग्री से। ठीक हो गया। अब यहां पर वैल्यू 2 में लिख दीजिए, वैल्यू 2 में लिख दीजिए डिसएग्री, डिसएग्री। ठीक है। इसको कर दीजिए ऐड। इसी तरीके से आप चलते जाइए, वैल्यू 3 में लिख दीजिए न्यूट्रल। ठीक है, सॉरी, और वैल्यू 4 में लिख दीजिए इसी तरीके से एग्री, और वैल्यू 5 में आप लोग लिख दीजिए स्ट्रांगली एग्री। ठीक है जी। ले जी, स्ट्रांगली एग्री। ले जी, आपने 5 पॉइंट डिकेट स्केल पर अपने लिख दिए। हो गया, जल्दी से करें, शाबाश। आप लोग भी सारे जो देख रहे हैं उसको सही से ऑब्जर्व करें। ठीक है। ले जी, 5 हम लोगों ने, अब हम लोगों ने एक क्या कर दिया, कोडिंग कर दी है कि अगर तो एक क्वेश्चन के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने ये क्वेश्चन किया जनाब के जी हमारा याकूब से मैंने एक क्वेश्चन किया कि हमारा व्हाट डू यू थिंक कि कोविड-19 हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या ख्याल है आपका। हमारा ने क्या कहा, हमारा ने कहा जी स्ट्रांगली एग्री। अगर उसने कहा स्ट्रांगली एग्री, तो मैं अपने डाटा व्यू में क्या पुट करूंगा, मैंने कोड क्या दिया है स्ट्रांगली एग्री को, 5 स्ट्रांगली एग्री को मैंने कोड दिया 5। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा व्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, 5 वहां पर जो है वो इनपुट उसकी क्या करेंगे, 5 की करेंगे। वो भी आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है। इसी बात का जवाब अनीला ने दिया। अनीला ने कहा नहीं जी, मैं एग्री नहीं करती, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ इस बात से। अगर अनीला स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही हैं, तो क्या हम लोग उसको कौन सी वैल्यू दी है स्ट्रांगली डिसएग्री को, 1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। ठीक है, क्लियर हो गया। जहां से आप लोगों को कोई समझना है आप लोग पूछते जाइएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं जी आगे। यहां पर हम लोग इसको ओके का प्रेस करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज, अगर आप देखें तो वैल्यूज में अब हमारे पास एंटर हो गई हैं, डाटा आ गया।
ठीक है जी। अब हमारे पास आगे मिसिंग वैल्यू है, इसको हम लोगों ने कुछ नहीं कहना, मिसिंग हमारी नन है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। कॉलम विड्थ की बात कर रहे हैं 8 है, इसको भी अलाइन राइट अलाइन हम लोग रहने देते हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर्स की। यहां पर आप लोगों ने मेजर्स करने हैं कि अगर तो आप लोगों का डेमोग्राफिक आप लोग ऐड कर रहे हैं, तो डेमोग्राफिक में अब यहां पर भी जरा साइड पे जो एरो बना हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, करिए जरा। 3 तरह के स्केल आपसे पूछ रहा है, कहते हैं जी स्केल करूं, या आपका जो वेरिएबल है वो ऑर्डिनल स्केल है, या आपका वेरिएबल नॉमिनल स्केल है, या सिंपल स्केल है। जब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे कि क्या होते हैं ये तीनों। सिर्फ छोटा सा नोट इसके लिए ये है कि जब हम लोग डेमोग्राफिकली बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग डेमोग्राफिक फॉर एग्जांपल एज की बात कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट की एज क्या है, रिस्पोंडेंट की इनकम क्या है, ठीक है, तो हम लोग ये ऑर्डिनल या नॉमिनल में से कोई स्केल यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कब हम लोग ऑर्डिनल और कब हम लोग नॉमिनल यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का डाटा ऐड करते हैं, यानी क्वेश्चनर ऐड करते हैं, और उसमें डेमोग्राफिक इंक्लूड नहीं होता, तो हम लोग हमेशा उसको स्केल ही रहने देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आप लोगों ने काम करना है इस पर, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब स्केल का वर्ड वहां पर, स्केल का मेजर वहां पर यूज करना है जहां पर आप लोग अपना डाटा यूज कर रहे हो, किसके लिए, अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डेमोग्राफिक के अलावा जो डाटा होगा वो यूज करना है। यहां पर क्लियर हो गया यहां तक सबको बात, ठीक है। अच्छा चलें, अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने एक डाटा व्यू की आ गई। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ डाटा भी ऐड करके, थोड़े से रिस्पॉन्सेज ऐड करके हम लोग थोड़ा सा एक रिजल्ट भी निकालने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी आप लोगों को सिखाएंगे हमारे 3rd सेशन में। लेकिन इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो डाटा ऐड कर दिया, अब इसमें डाटा व्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। ये नीचे देखिए आप लोगों के पास एक वेरिएबल व्यू के साथ ही डाटा व्यू आ रहा है ना सबके पास। नहीं जी, इस पे क्लिक कर देते हैं, डाटा व्यू आप लोगों के सामने आ गया। नहीं जी, क्या नजर आ रहा है, पहला वेरिएबल जो आपने ऐड किया था नजर आ रहा है नजर। अब इस देखिए क्या किया उसने, सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल आपके डाटा व्यू में नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर अपना डाटा पुट करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा, आप कहते हैं 10 रिस्पॉन्स है। आप देखिए यहाँ आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के नाम से VAR बेसिकली डिनोट टू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमने चूंकि सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड की है, सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐड किया है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का, इसलिए हम लोगों को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ही नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स ऐड करेंगे। चले जी, मैं पूछ लेता हूँ असद साहब से। जी असद साहब, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के हवाले से हमें बताइए, अगर मैंने कहा कि जो पहला रिस्पोंडेंट आप थे, आपसे मैंने ये पूछा सर कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का कमिटमेंट पर या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होता है, मैंने ये स्टेटमेंट दी और आपको कहा कि 5 पॉइंट डिकट स्केल में से कोई एक स्केल चूज करो। एग्री का कौन सा कोड दिया था, 4, गुड। हम लोग, असद ने सेट किया एग्री, तो हम लोगों ने फर्स्ट पे लिख दिया 4, ठीक है, ले जी 4 लिख दिया। आप लोग ऐड करके देखिए, आप लोगों के पास ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का मतलब वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि 4 का मतलब एग्री है। समझ आ रही है आप लोगों को, 4 का मतलब वो क्यों समझ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे वैल्यू में लिख दिया है कि 4 इज डिनोट टू एग्री के, ठीक है। अब ले जी, मैंने पूछ लेते हैं जी, और हमारे जो ऑनलाइन जूम पार्टनर उनसे भी पूछ लेते हैं। जी आबिद साहब, आपसे पूछा जाए तो आपका क्या रिस्पांस होगा। आबिद साहब अवेलेबल हैं तो काइंडली बताइए। चलें, शायद वो अवेलेबल नहीं है, तो जी कोई और, जी मिसबा आप अवेलेबल हैं जी, ऑनलाइन में से कोई अवेलेबल है तो काइंडली बताइए, आप लोगों का क्या रिस्पांस होगा, आप लोग इन 4 में से कौन सा नंबर देना चाहते हैं। चलें हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के पास। जी जी शाहरुख,
जी जी सर, मैं स्ट्रांगली एग्री हूँ सर। स्ट्रांगली एग्री, शरून साहब कह रहे हैं जी स्ट्रांगली एग्री। तो हम लोग स्ट्रांगली एग्री का हम लोग कोड दे चुके हैं 5, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे जी 5। ठीक हो गया जी। चले जी, इसी तरीके से हम लोग अपने रिस्पॉन्सेज ऐड करते चले जाएंगे और हमारे रिस्पॉन्स ऐड होते चले जाएंगे। ले जी, ये है सबसे पहला और इनिशियल स्टेप आप लोगों के डाटा को इंटर करना किस तरह से है एसपीएसएस में। कुछ समझ आ गया होगा, आई होप सो। ले जी, अब हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मली करके देखते हैं। थोड़ा सा फॉर्मली अगर हम लोग करके देखें तो हम लोग इसको पहले वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कार्ड कर रहा हूं। अब इसको डिलीट किस तरह से करना है, अच्छा चलें पहले ये देख लें कि इस फाइल को सेव किस तरह से करना है, ताकि आप लोग को फाइल सेविंग भी आ जाए, ताकि फिर आप मूव करें आगे। ले जी, फाइल पे क्लिक करेंगे, आप लोगों ने फाइल पे क्लिक करना है, सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास के सामने आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हो और प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव कर दें। प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव कर दें। ले जी, यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, जैसे ही आप लोगों ने सेव किया, आप लोगों के सामने एक और फाइल ओपन होकर आ गई, आउटपुट फाइल नजर आ रही है, आउटपुट डॉक्यूमेंट। सेव करके देखें शाबाश, जल्दी से ओपन करें शाबाश, सेव करके देखें, आप लोगों के पास आउटपुट फाइल नजर आ रही है। ये बेसिकली वो आउटपुट फाइल है जिसके बारे में आपको मैंने बताना है जब हम लोग कुछ एनालिसिस उस पर रन करके देखेंगे। अभी हम लोग बेसिकली ये सीख रहे हैं कि हम लोगों ने डाटा किस तरह से पुट ऑन करना है अपने सॉफ्टवेयर में, किस तरह से एसपीएसएस में जब डाटा किस तरह से पुट ऑन करना है, ये बात हम लोग सीख रहे हैं। अभी उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि बेसिकली एनालिसिस के जब पोर्शन पे आएंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जी, हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चनर में कुछ आइटम्स जो है प्रॉपरली, कुछ क्वेश्चनर जो है वो ऐड करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐड करके देख लेते हैं ताकि इसका हम लोगों को आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में है क्या। आप लोगों में से जो भी आप लोग सारे माशाल्लाह रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है और आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया, इसी तरीके से आप लोगों ने अपना डाटा ऐड करके देखना है। चले हम लोग सबसे पहले डेमोग्राफिक डाटा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा ऐड करते हैं हम लोग सबसे पहले। चले, मैं पहला वेरिएबल जो हम लोगों ने किया था उसको मैं डिलीट कर रहा हूं, आप लोग भी उसको डिलीट कर दें। डिलीट किस तरह से करेंगे, अब डिलीट करना हो कोई भी वेरिएबल तो उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करें, फुल वेरिएबल यानी 1 पे क्लिक करें, 1 पे क्लिक किया, सारा वेरिएबल सिलेक्ट हो गया होगा, होप सो के हो गया होगा सबका सारा वेरिएबल क्लिक। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है, एक कॉपी का ऑप्शन है, एक क्लियर का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। जैसे ही क्लियर करेंगे तो आप लोगों के पास वो सारी की सारी स्क्रीन आउट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, तो अच्छा चले, ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई। अब थोड़ा सा एक और चीज, हम लोगों ने अगर डाटा को अगर हम लोग डाटा को इंटर करना चाहते हैं और आप फाइल ओपन करना भी आ गया, आप लोगों को एसपीएसएस में इनिशियली तौर पर डाटा भी ऐड करना आ गया, समझ आ गई होगी आई होप सो कि आप लोगों को। अब आगे फर्दर प्रोसेस क्या है, फर्दर प्रोसेस क्या है कि हम लोग ना सिर्फ डाटा को ऐड कर सकते हैं बल्कि हम लोग डाटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का क्या मकसद है, क्या मतलब है कि हम लोग, हमारे पास एक्सेल में डाटा अवेलेबल है, एक्सेल की कोई फाइल में डाटा अवेलेबल है, उस फाइल में से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को इंपोर्ट करके अपनी इस फाइल में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो तरीका भी आप लोगों को सिखाते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को चूंकि हम लोग वो बात कर रहे हैं वो स्किप हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको जल्दी से ताकि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों की, जल्दी जल्दी शाबाश। एक जो भी आप लोगों के क्वेश्चनर है, आप सबका जो क्वेश्चनर बना हुआ है आप लोगों के पास, जिनके जो प्राइमरी डाटा वाले स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, वो जल्दी जल्दी से अपने जो डेमोग्राफिक्स हैं वो ऐड करके देखें, यहाँ पर अपने एसपीएसएस की फाइल में डेमोग्राफिक ऐड करें। चले, मैं भी साथ साथ आप लोगों को करता जाता हूँ, कोई एक पर्सन मुझे बताता जाए। जल्दी से क्वेश्चनर ओपन कर लें जी अपना, उसामा आप ओपन कर लें, शाबाश, जल्दी से शाबाश, क्विकली क्विकली।
जी, अगर आप लोगों का बेटा जो हमारे साथ मौजूद हैं हम जूम पर, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करते रहिए। हम लोग अभी एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों की क्यूरीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्यूरीज हैं जो आज के सेशन में आप लोगों को आई हैं। हमारा थर्ड सेशन बेसिकली इसी से रेलिवेंट होगा। ठीक है, चलें जी जल्दी से। जी बेटा, जी हम लोगों के पास एक क्वेश्चनर अवेलेबल है और हम लोग उसको पुट करके देख रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डाटा एंट्री आ जाए किस तरह से करनी है। ले जी बताएं जी। हाँ, डेमोग्राफिक डिटेल बताएं आप क्या क्या ऐड की हुई है आपने। चले, अच्छा चलें जी, हम लोग डेमोग्राफिकली ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं जी जेंडर। जेंडर का वर्ड यूज, जेंडर हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर यूज होता है डेमोग्राफिक में। जेंडर क्या है? जेंडर के लिए हम लोग यहाँ पर लेबल में लिख देते हैं कि जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अच्छा जी, ये एक और बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो लेबल है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने इसको ऐड करना है। आप लोगों की अगर डिटेल देना चाहते हैं तो उसको ऐड कर लें, नहीं चाहते तो उसको ना भी ऐड करें। लेकिन आप जब क्वेश्चन लिख रहे होते हैं ना, क्वेश्चंस, उस वक्त आप लोगों को उसको ऐड करना पड़ता है, उसको ऐड करना चाहिए भी उसको ऐड। ठीक है, अच्छा देखिए जी, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज में, अब देखिए जी जेंडर हमारे पास हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा जेंडर, अब एक और बात आप लोगों को यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जब दो वेरिएबल्स लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर भी वो बाइनरी कोड वाला सिस्टम ठीक है, चलता है। 0-1 वाला कॉन्सेप्ट चलता है, 1-2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। ठीक है, जब हम लोग एनालिसिस भी इवन कर रहे होते हैं 1-2-3 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब एनालिसिस में जाएंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फिर 1 को हम लोगों को एक्सचेंज करना पड़ता है 0 से। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जहां पर हमारे दो वेरिएबल दो हो तो हम लोग उसको वहां पर 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे जी वैल्यू 0 रिप्रेजेंट द मेल। मेल को जो है वो 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ले जी ऐड कर लेते हैं, और 1 को हम लोगों की जो है वो फीमेल कर रही है। ठीक है जी, ले जी इसको भी ऐड कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ले जी हमारी वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई। अब हम लोगों को मेजर्स में जाकर स्केल्स बदलना है, स्केल नहीं करना। स्केल क्यों नहीं करना? ठीक है, स्केल अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग कहा डेमोग्राफिक के लिए हम लोग स्केल यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्डिनल या नॉमिनल में से कोई एक स्केल जो है वो यूज करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि अभी इस पर डिस्कशन करने का थोड़ा टाइम नहीं है कि हम लोग डिस्कस करें कि व्हाट इज द बेसिकली ऑर्डिनल स्केल और कहां पर हम लोगों ने ऑर्डिनल स्केल यूज करने हैं। इस पर हम लोग जो है वो अगला सेशन जो रखेंगे उसमें हम लोग इस पर डिबेट करेंगे डिटेल में, ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल्स के बारे में। अभी हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो जेंडर है वो चूंकि हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेटिव है, 2 है, तो हम लोग उसमें, अच्छा देखो ऑर्डिनल स्केल थोड़ा सा हम लोग, मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ। ऑर्डिनल स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास जब ऑर्डर में हम लोगों ने अपनी चीजें करनी होती है, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं हमारे पास 5-6 चीजें हैं, 5-6 चीजें उनको हम लोगों ने ऑर्डर वाइज डिवाइड करना है। हम लोग कहते हैं इसकी जो सैलरी है, सैलरी ऑफ द रिस्पोंडेंट, 1 से लेकर 4 तक सैलरी के ब्रैकेट्स बनाते हैं कि 0 से लेकर, 0 तो नहीं चले, 10,000 से लेकर 50,000 तक। फिर हम लोग कहते हैं दूसरी 60,000 से लेकर 1 लाख तक। फिर हम लोग कहते हैं 1,10,000 से लेकर, ये हम लोगों ने ब्रैकेट्स बनाते हैं। जब हम लोग इस तरह इसको ब्रैकेट्स में डिवाइड करते हैं तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ऑर्डिनल्स के। अगर हम लोग, जब हमारे पास 2 ऑफ द रिस्पोंडेंट हो, इसके बारे में डिबेट करेंगे, अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं। तो नॉमिनल स्केल ज्यादा यूज होता है जब हम लोग जेंडर का वर्ड यूज करते हैं एज के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नॉमिनल स्केल लगा देते हैं। चले जी आगे हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल एज है हमारे पास, एज हमारे पास इसी तरीके से एज ऑफ द रिस्पोंडेंट लेबल में आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर आप लोग वैल्यूज में ऐड कर लेंगे इसी तरीके से। नंबर 1 वैल्यू होगी तो उसमें आप लोग ऐड कर लेंगे एज जो है वो हमारे पास कह सकते हैं 30 to 40 ईयर्स, इस तरह लिख सकते हैं 30 to 40 ईयर्स। ये रिस्पोंडेंट की एज है बेसिकली, जो आप लोगों ने क्वेश्चनर में अपने लिखी होती है। ठीक है, फिर आप लोग सेकेंडली वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कह सकते हैं जी 40 to 50। ठीक है, यानी 41 to 50। ठीक है, लिखिए शाबा, जल्दी जल्दी ऐड करते जाएं। ये अब सेकंड जो है हमारे पास वेरिएबल जो है एज का, जो डेमोग्राफिक है, सेकंड डेमोग्राफिक एज है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप लोगों ने इस तरह से ऐड करने।
नहीं जी, हम लोगों ने अभी 2 ही रखते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि चलो एक और ऐड कर लेते हैं जिनकी एज जो है वो अबव 50 है, हम लोग कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने ऐड कर लिया अबव 50 का। नहीं जी, ऐड करें शाबाश, जल्दी से 3 करें ऐड। A1 में लिखें जी 30 to 40 ईयर्स, 2 में लिखें 41 to 50 ईयर्स, और थर्ड में लिखें 3 में लिखें जी अबव 50 ईयर्स। ले जी, कर लें इसको और फिर इसको करें। ओके, हमारे पास ये आ जाएंगे। हम लोग इसको कहते हैं जनाब, ये हमारे पास नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल है। चले, और उसके बाद हम लोग अब सिर्फ 2 ही डेमोग्राफिक रखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये जस्ट आप लोगों को मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस को, क्वेश्चनर को पूरी प्रॉपर्ली कर लें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हमारे पास एक डाटा फाइल मौजूद होगी जिसमें हर एक चीज अरेंज हुई होगी, हर चीज लिखी हुई होगी, तो वहां पर आप लोगों को आसानी हो जाएगी जरा। ठीक है, तो क्विकली एक वेरिएबल ऐड करके देख लेते हैं। उसामा, आप बताएंगे कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के रेलेवेंट कोई एक क्वेश्चन बताएं, शाबाश। अच्छा, अब देखिए जरा, अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है, जरा गौर से सुनिएगा सारे लोग, याद रखनी है कि आपका वेरिएबल का नेम है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, तो आपने क्या लिखना है नेम में? क्या लिखना है आपने? नेम में आपने पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के रेलेवेंट सारी डिटेल देने शुरू हो जानी है कि मतलब 5-6 क्वेश्चंस है तो हम लोगों ने वो, तो आप लोग उसका एब्रीविएशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ओ और पी, और आगे लिखेंगे 1, OP1। ये आपको बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अब लेबल में जाकर क्या लिखेंगे? लेबल में जाकर लिखेंगे जनाब OP1, और आगे OP1 लिखें, और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखें अंडरस्कोर डालकर। ठीक है, डाल दें या कोई भी आगे हैशटैग डाल के आप लोग अपना क्वेश्चन लिखें जो OP1। जी क्वेश्चन बताएं, जी क्वेश्चन बताएं जल्दी से सामा जी। पीपल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू जी बिलीव देमसेल्फ, बिल्ड, ठीक है, build themselves by up tearing by others। ले जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज वही जो स्ट्रांगली डिसएग्री टू एग्री मैंने बताई थी वो आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों के पास 5 नंबर 1 पर हमारे पास स्ट्रांगली डिसएग्री था, तो मैं जस्ट इसके एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसको समझ लेना है क्योंकि हम लोग इसको कर रहे हैं, कर चुके हैं। 2 में आप लोग डिसएग्री लिखेंगे, डी लिख रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों ने पूरा लिखना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके उस वक्त। 3 में मैं न्यूट्रल लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रल का एन एब्रीविएशन। 4 में मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के पास जो है वो एग्री, तो ए लिख रहा हूँ, और फिर 5 में मैं लिख रहा हूँ स्ट्रांगली एग्री, तो स्ट्रांगली SA लिख रहा हूँ। नहीं जी, ओके करेंगे। यहाँ पर मेजर हमारा स्केल ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ये है। अब OP1 2 3 4 5, अगर एक वेरिएबल के रेलेवेंट 5 क्वेश्चन है तो OP1 OP2 OP3 OP4 और OP5 ये आप चलाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे इसको। अब अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब दोबारा वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहेंगे दोबारा वैल्यूज लिखें, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग इस पर सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे, उस वैल्यू पे जाके वैल्यूज पे जाएं, वैल्यूज पे जाके स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाली पे लेफ्ट क्लिक करें। आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, आ रहा होगा, देखें ऑप्शन कॉपी का आ रहा होगा। जितने सिलेक्ट करने हैं वहां पर सिलेक्ट कर लें और वहां पर पेस्ट कर दें, तो वो फौरन ही वो आपको स्ट्रांगली डिसएग्री एक एक करके पेस्ट कर दें, करते जाएं, वो आप लोगों को स्ट्रांगली डिसएग्री और वो आप लोगों के पास शो होता चला जाए। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बात? अब वैल्यूज पे जाएं, जो जहां पर स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री लिखा हुआ है उस पर लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन है और उस पर नीचे पेस्ट करते जाएं।
इसी तरीके से सिमिलर वे में आप लोगों के लिए दूसरे सेशन के लिए प्रैक्टिस है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे कल इंशाल्लाह। उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों के पास एक फाइल मौजूद होगी और उस फाइल में हम लोग बेसिकली फिर डिस्क्रिप्टिव और बाकी चीजें सीखना शुरू करेंगे। एनालिसिस का पोर्शन कल हम लोग देखेंगे। आज आप लोगों को ये समझ आ गई कि हम लोगों ने किस तरह से डाटा को इंटर किया है। अभी छोटा सा एक हम लोग काइंडली जो जूम पे मौजूद हैं वो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा अगला सेशन। उसमें हम लोग सिर्फ आप लोगों के क्यूरीज को डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों के पास कोई क्यूरी है, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट, तो आप लोग उससे बता सकते हैं। अभी तक शॉर्टली बता दूं हम लोगों ने क्या सीखा इस सेशन में। इस सेशन में सीखा एसपीएसएस होता क्या है, क्यों यूज होता है, और एसपीएसएस को ओपन किस तरह से करते हैं, इसकी क्या विंडोज के ऊपर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि एसपीएसएस का जो बेसिकली जो किस तरह से डाटा उसमें इंटर किया जा सकता है, उसके डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू के बारे में हम लोगों ने सीखा। आप अगर डाटा व्यू पे जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को ये सारे वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। देखिए जेंडर भी नजर आ रहा है, एज भी नजर आ रहा है, OP1 भी नजर आ रहा है। ठीक है।